बहुत बड़ी तब्दीली, कराची का बड़ा नाम इस्तीफा देने वाला है और एक बड़ा नाम सामने आने वाला है। जुल्फिकार जूनियर क्या बिक गए हैं? एक तहलका अंगेज खबर किसने दी है? और एमक्यूएम का एक अहम कारकुन 90 के केस को 10 साल के बाद भी अंदर क्यों, अदालत में क्या हुआ? और डंपर माफिया लुट गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और मामले में बेनकाब बंद टूटने का ड्रामा क्या होने वाला है? 43,000 8 महीने के अंदर एक सनसनीखेज स्टोरी। और सबसे अहम खबर कि आप पंजाबी नहीं तो आप सियासत नहीं कर सकते। 3 कराची वालों की कहानी किसकी जबानी? सिस्टम के 3 बड़े नाम लापता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा धचका, उनके एक रहनुमा के बराबर वाले मकान से गायब। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, और खबर का मौजू यह है कि किसकी कनपटी पर पिस्तौल रखी गई और उससे कहा गया कि अब टीवी पर मत आना। वो कौन सा बड़ा नाम है, वो क्या करने वाला नाम था, और ये 10 साल की सजा का क्या मामला है। लेकिन इन सब बातों से पहले हमेशा की तरह आपकी कनपटी पर किसी ने पिस्तौल नहीं रखा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। एक बड़ी अहम कहानी से आगाज करते हैं। हुकूमत सिंध इस वक्त अपनी बद इंतजामी की वजह से परेशान हाल है, और परेशान हाल इस हवाले से है कि जनाब जिन जिन जगहों पर उसने आपाशी के नाम पर, इरिगेशन के नाम पर पैसे लिए थे, वहां काम नहीं हुआ था। हल्के से सैलाब की आह क्या निकली है, यहां से चीखो पुकार की आवाज आना शुरू हुई है। लेकिन इस पूरे ड्रामे में इसकी बद इंतजामी की दूसरी बड़ी मिसाल सामने आई है। हुआ क्या है ये देखना बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि बंद टूट रहे हैं, बंद टूटे बहुत ज्यादा कमजोर हैं, अरबों रुपया खर्च किया गया, लेकिन कहां गया ये आपके सामने मौजूद है। अब मामला ये हुआ है कि सिंध हुकूमत खुद ये एडमिट कर रही है कि गुड्डू के बाद कई ऐसे बंद मौजूद हैं कि जहां पर आकर पानी को रोकना नामुमकिन है, और वहां पर न जाने किस किस जगहों से मिट्टी लाकर रखी जा रही है। अब मैं आपको जो खबर देने वाला हूं वो बड़ी अहम खबर है, और यह है कि कराची में आजकल डंपरों के केस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि सारे डंपर सिंध हुकूमत ने मुंतकिल किए उन बंदों पे मिट्टी डालने के लिए जो बहुत ज्यादा कमजोर थे। लेकिन कहानी मेरे दोस्तों ये नहीं है। सिंध हुकूमत जिसके हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है, वो एक अगर करप्शन है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर है। यानी कि ना उनसे पक्के के डाकू कंट्रोल हुए, ना कच्चे के डाकू कंट्रोल हुए, बल्कि अक्सर उनके ऊपर इल्जाम कच्चे के डाकू का ही आएगा। अब सिंध हुकूमत ने अपना एक इल्जाम छुपाने के लिए कि जो बंद थे उसको भरने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसको मोटा करने के लिए जो डंपर यहां से मंगवाए, उससे डंपर के एक्सीडेंट तो कराची में रुक गए। लेकिन अब दूसरा मामला क्या हुआ, जब ये डंपर वहां पर पहुंचकर मिट्टी डाल रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दूसरा गुनाह है, यानी कि धाड़ियल डाकू आए 15 से 20, और उन्होंने वो जो डंपर वाले थे उनको अगवा करके ले गए। अब यहां तो डंपर का जो मामला हुआ था तो उस पर डंपर चलाए गए, डंपर कसूरवार थे और डंपर ने लोगों को कुचला था, जिस पर कुछ मजलूम लोग आवाज उठाने के लिए उठे और उन मजलूमों को बंद कर दिया गया। मगर यहां पर डंपर जो पानी वो बंद के लिए मिट्टी डाल रहे थे उनको लोग उठाकर ले गए, उनको कच्चे के धाड़ियल उठाकर लेकर गए, और अभी तक कोई अता पता नहीं है। आप आंखें बंद करेंगे एक जुर्म छुपाने के लिए तो दूसरा जुर्म उससे बड़ा खड़ा होगा। आपने एक जुर्म छुपाने के लिए, यानी इरिगेशन का छुपाने के लिए आपने किया, तो आपका दूसरा रूप सामने आ गया कि कच्चे के डाकुओं को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हैरत अंगेज बात देखिए,
हैरत अंगेज बात देखिए और समझिएगा। यहां पर शर्जील इनाम नेमन यानी नेहा जुल्फिकार मिर्जा कहता है कि हमने 94,000 लोगों को कच्चे से निकाला। बखुदा उन 94,000 लोगों के शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ एक लिस्ट जारी करके दिखा दीजिए, मान जाऊंगा। अगर आपकी इतनी इंट्रेंस होती उस जगह पर कच्चे के इलाके में कि आप 94,000 लोगों को वहां से निकाल सकते होते, तो जो डंपर के लिए लोग आए उनको भी तो आप पकड़ सकते थे ना। जो डंपर वालों को उठाकर ले गए कि हम काम नहीं करने देंगे, हम काम नहीं करने देंगे, और उठाकर ले गए और पैसे मांग रहे हैं। दूसरी कहानी सुनिएगा। यहां तो लियाकत महसूद जो वहां पर खड़े होकर पिस्टल से धमकियां दे रहा था, जाए वहां धरना दे, मुजाहिरा करे, पिस्टल दिखाए और बोले कि मैं अब आग लगा दूंगा। उसे कहा था ना कि मैं महाजरों को जला दूंगा, कहा था ना, करे वहां पर उनके खिलाफ बोले, नहीं बोल सकता। मैं आपको कहानी बता रहा हूं सारी। यहां पर कह रहे 94,000 हमने लोगों को निकाला, तो ये धाड़ियल के लिए अंदर उस इलाके के अंदर घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। जब घुस ही नहीं सकते हैं तो फिर लाए कैसे? फिर कहते सुनिए आदाद शुमार देखिए, हमने 3,28,473 मवेशियों को महफूज मकाम तक पहुंचाया। खुदा की कसम ये मुमकिन नहीं। आप मुझे बताइए ऐसा हो सकता है कि 3,28,473 मवेशियों को निकाला? मुमकिनात में से सही। इनके पास आदद शुमार हो सकता है? नहीं हो सकता। इतना बड़ा रेस्क्यू का इनके पास ऑपरेशन का जरिया ही मौजूद नहीं है। लेकिन मेरा मसला ये नहीं है। मसला यह है, मैं उन सब लोगों को चैलेंज कर रहा हूं कि जो यहां पर बात करते थे कि जनाब डंपर के लिए, अब वो वहां जाकर बात करे और अपने इस जराइम को आप दुनिया की आंखों से कब तक छुपाएंगे? कच्चे के डाकुओं के मामले को ये पकड़िए। अब ये जिस डैम पर मसला हुआ है, ये जिस बंद पर सॉरी मसला हुआ है, वो एक के बंद। आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, मालूमात कर लीजिए, सब जगह ये खबरें चल रही हैं। सिंधी मीडिया का सबसे बड़ा नाम टाइम्स उस खबर को रोजाना हिट के तौर पर चला रहा है, नहीं पकड़ सकते। आइए दूसरी खबर की तरफ, और बहुत बड़ी और अहम खबर की तरफ चलता हूं। वो आपको खबर देने वाला हूं कि कौन इस्तीफा देने वाला है और क्या एक बड़ी तब्दीली सिंध की सियासत के अंदर आने वाली है और किसके ऊपर नया हाथ रखा गया है, ये सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर, बड़ी अहम खबर। कल मुझसे मिस हो गई, मैं गलती मानता हूं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस खबर को दें, और मामला यह है कि आज से 27 साल पहले रेंजर्स के एक एहलकार का कत्ल हुआ था। 27 साल पहले रेंजर्स के एक एहलकार का कत्ल हुआ था, और आज से ये मुकदमा चला मिलिट्री कोर्ट के अंदर। मिलिट्री कोर्ट में 27 साल पहले की बात कर रहा हूं, 1998 के अंदर ये कत्ल हुआ, और उसका मुकदमा मिलिट्री अदालत में चला। वहां से ये मामला खत्म हुआ, कई अदालतों में चला, वो खत्म होगा। लेकिन 10 साल पहले 90 पर एक छापा पड़ता है, और उस छापे के अंदर एक अहम शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उबैद अल मारूफ, जिसे उबैद केचू भी कहा जाता है। उबैद को गिरफ्तार किया जाता है, और 10 साल हो गए ये मुकदमा चल रहा है। 10 साल हो गए ये मुकदमा चल रहा है, और जज के रिमार्क से ऐसा लग रहा था कि शवाहिद हो या ना हो, लेकिन फैसला महफूज कर दिया गया। सोचिए 27 साल, जज साहब कहते हैं कि भाई अगर ये मामला था तो ये 17 साल कहां थे, 10 साल से ये मुकदमा क्यों चल रहा है। अब इस मोड़ पर एक नया टर्न आने वाला है, ये टर्न जल्दी आने वाला है, इसका फैसला महफूज हो गया है, और मुझे जज के रिमार्क्स से वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि फैसला क्या होगा। जज के, यहां तो जज के रिमार्क्स बोलते हैं ना, फैसले नहीं बोलते, बल्कि जज के रिमार्क्स बोलकर पहले ही माहौल बन जाता है कि जनाब अब माहौल क्या होगा। आप जल्द देख लेंगे इस फैसले को। अगली बड़ी खबर की तरफ है। कराची के कितने ऐसे लोग हैं, एनक्यूएम को हटाकर आप बात करें, कराची से ऐसे कितने आप बड़े लोगों को जानते हैं कि जिनका सियासत के अंदर इस वक्त बड़ा है मकामों के, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो आपको नजर आएंगे जो सिंध के शहरी इलाकों से हो। दूसरे लफ्जों में बात कही जा सकती है कि सिंध के महाजर। मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा, बहुत गौर तलब बात और बहुत अहम बात समझाने वाला हूं, जो एक बहुत बड़े लीडर ने बयान दिया है, और उस बयान की इस बात से बहुत ज्यादा होगी। आप तलाश कीजिए, सोचिए, अपने दिमाग को चलाना शुरू कीजिए। आपको एक नाम भी नहीं मिलेगा मुस्लिम लीग नून के अंदर। आपको इस वक्त फेडरल मिनिस्ट्री है, आपको एक नाम मुझे बताइए जो उर्दू बोलने वाला वहां पर मौजूद हो। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक बड़ा नाम, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ा नाम जिसकी बड़ी वजन के साथ हो, तो बताइए। अब आ जाइए दूसरी तरफ, आप एमक्यूएम में ने ही वहां पर लोगों को पहुंचाया। चलो,
अब आप एक और कहानी का पहलू देखिए, आपको पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के अंदर आप मुझे सिंधी बोलने वाला एक शख्स दिखाइए, सिंधी बोलने वाला एक शख्स दिखाइए जो मुस्लिम लीग नून या फिर पीटीआई के अंदर बड़े अहम ओहदे पर वफाकी सतह पर मौजूद हो। जीरो। अब इस बात को डिफाइन किया, मैं आगे चलकर बड़ी अहम बात बताने वाला हूं और बड़ी खबर देने वाला हूं। एक बहुत बड़े सिंध के गवर्नर हैं, साबिक गवर्नर हैं मोहम्मद जुबैर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका पहले ताल्लुक रहा है, अब उनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, लेकिन वो पीटीआई के सपोर्टर कहलाते हैं। उन्हीं के भाई हैं असद उमर, और असद उमर पीटीआई के अंदर मौजूद थे और बाद में बकौल जुबैर साहब के, सुनिए सुनिए सुनिए, 5 सेकंड का क्लिप सुनिए, कि उनके सर पर पिस्तौल रखकर कहा गया कि सियासत से आउट। अब यहाँ 2 नॉन पंजाबीज, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पढ़े लिखे लोग आए थे, दोनों का हशर आप देख लें कि असद उमर को तो गन पॉइंट पर फोर्स किया जाए कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती मेरे भाई, कहानी का अगला पहलू बहुत अच्छा है। ये कहते हैं कि आप मुझे 3 कराची के लोग थे, सुनिए, और उन सबको हटा दिया गया। 5 सेकंड का क्लिप सुनिए। कराची में तो लोग कहते हैं यार हमारी तौबा, हम पॉलिटिक्स में गए। जो हमने देखा है, एक 3 बंदे गए थे पढ़े लिखे, और उनके साथ क्या हशर क्या हुआ। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि यहां पर कंट्रोल इतना है कि आपसे कहा जाता है कि सियासत भी कहीं कंट्रोल होती है, और कहा जाता है कि जनाब आपको इजाजत नहीं है, आप इस वक्त टीवी में नहीं आ सकते। 5 सेकंड का ये क्लिप सुन। पॉलिटिक्स करने की भी इजाजतनामा कहीं से आता है कि जी आप, हाँ नहीं आप अभी ना पॉलिटिक्स करें, आपका बहुत जबरदस्त फ्यूचर है। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी, कि यानी यहां पर तमाम सियासी जमातें इलाकाई बुनियादों पर तकसीम है। यानी कि अगर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो आपको वफाक के सारे चेहरे पंजाब से नजर आएंगे, आपको सिंध की नुमाइंदगी उसमें नजर नहीं आएगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा रहती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको सिंधी बोलने वाले नजर आएंगे, उर्दू बोलने वाले नजर नहीं आएंगे। और अगर एमक्यूएम हुकूमत में आती है, तो अगर एमक्यूएम वफाक पे पहुंचती है तो फिर आपको उर्दू बोलने वाले नजर आते हैं। यानी कि हर, और पीटीआई अगर आपको आती है तो खैबर पख्तूनख्वा आपको नजर आएगा। तो आपको समझ क्या आ रहा है, हर जमात इलाकाई तौर पर अपने आप को तकसीम है। तो अगर किसी को वफाक की सियासत करनी है और अगर वो नॉन कराची आइट से, तो उसके लिए क्या मसाइल है, ये जुबैर साहब बता रहे। इस पर मैं पूरा वीलॉग करने वाला हूं कि आपका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, आपकी आवाज कहां तक पहुंच सकती है। लेकिन ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। मगर मेरा एक सवाल है, सवाल सिर्फ मेरा इतना सा है कि ये जुबैर साहब को इस बात का एहसास उस वक्त क्यों नहीं हुआ कि जब वो सिंध के गवर्नर थे? इन्हें इस बात का एहसास उस वक्त क्यों नहीं हुआ कि जब वो खजाना देखा करते थे? ये बड़ा सवाल है ना कि क्यों नजर नहीं आया, सोचिएगा। लेकिन तहलका अंगेज खबर का वक्त हुआ चाहता है, और वो तहलका अंगेज खबर क्या है? खबर क्या है? जुल्फिकार जूनियर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में एक बड़े नाम के तौर पर सामने आएंगे, मगर यहां मामला कुछ और हो गया है। और मामला कुछ और इस तरीके से हुआ है कि जंग अखबार ने एक बहुत बड़ी खबर लगाई है। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, चेक कर लीजिए। अब इस खबर के कई पहलू हैं, और खबर का पहलू जो शुरू होता है, खबर की कहानी जंग दे रहा है, तो समझिए किसके कहने पे कह दे रहा है। जंग ये खबर दे रहा है मेरे भाइयों कि जराए के मुताबिक लियारी से एक मौजूदा रुकने कौमी असेंबली इस्तीफा देने वाला है। लियारी से एक मौजूदा रुकने कौमी असेंबली इस्तीफा देने वाला है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कौन देने वाला। लियारी की एक सीट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में आपके पास 3 सीटें बनती है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 3 कौमी असेंबली की सीटें हैं। एक है प्योर लियारी की सीट जो कि नबील गबोल के पास है, जिसमें टोटल लियारी आता है। दूसरी सीट जिसमें कुछ लियारी का पार्ट आता है और कुछ सदर टाउन का पार्ट आता है, यानी कि कुछ इसमें नवालेन वगैरह जो आता है और लियारी का पार्ट आता है, चील चौक वगैरह आता है। और उसके बाद आपके पास खारदर, मीठादर से लेकर आप नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो आपके पास गार्डन, रंशोलैन, शू मार्केट, ये इलाका आता है। ये है एमक्यूएम के पास, यानी कि अरशद वोहरा के पास। और तीसरी सीट जो साउथ की आती है वो बंसूट से शुरू होकर डिफेंस तक जाती है, और इस सीट के जो रखवाले हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग हैं। अब इन्होंने जो जिक्र किया है
वो जिक्र किया है लियारी की सीट का। तो प्योर लियारी की सीट किसकी हुई? नबील कबूल की। तो क्या नबील कबूल इस्तीफा दे रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, खबर इससे आगे की है। आगे की खबर यह है कि जल्द ही सीट से मुस्तफी होंगे जहां जिमनी इंतखाबात में जुल्फिकार जूनियर हिस्सा लेंगे। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि नबील कबूल इस्तीफा, जुल्फिकार जूनियर हिस्सा लेंगे। जंग की खबर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, तारीख याद रखिए 5 सितंबर। अब आगे क्या कह रहा है कि इन्हें लियारी से जबरदस्त, जहां जिमनी इंतखाबात में जुल्फिकार जूनियर हिस्सा लेंगे, इन्हें लियारी से जबरदस्त अवामी हिमायत और सपोर्ट मिलने की तवक्को है। पहले से नक्शा बता रहे हैं, पहले से नक्शा बता रहे हैं। और यह भी उम्मीद की जा रही है कि कौमी असेंबली की नशिस्त पर वो बासानी रुकन मुंतखब होकर ऐवान में पहुंच जाएंगे। हाय ये नजूमी, या फिर ये स्क्रिप्ट वहीं से लिखा गया है, लेकिन स्क्रिप्ट के दो पहलू हैं। जो जुल्फिकार जूनियर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारी पार्टी करार देकर उन पर इल्जामात लगा रहे थे, क्या ये उनके साथ मिली भगत के साथ, कजन्स की आपस में मिली भगत से हो रहा है? बिलावल और क्या नाम है उसका, जुल्फिकार जूनियर का? या फिर ये अभी से कह देना कि इनको अवामी हिमायत हासिल है और ये अवाम की सपोर्ट से आ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं ये दिमाग कहां से चल रहा है, किसके लिए मुश्किल वक्त है, तो किसका गेम चल रहा है ये? बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खबर दे रहा हूं, छोटी खबर नहीं दे रहा। अब आप सोचिए कि अगले दिनों में होने वाला क्या, अगर ये खबर दुरुस्त है तो, और जंग लगा रहा है और जराए से दे रहा है और पक्की खबर देने का दावा कर रहा है, और यहां तक कह रहा है कि वो इस्तीफा देंगे, जिमनी इंतखाबात होंगे, जुल्फिकार जूनियर लेंगे, और अभी से उसको पता चल गया है कि पूरा लियारी उनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है और उनको जितवा देगा। जंग लगा रहा है, समझ रहे हैं? जंग लगा रहा है। खबर किसकी? जंग आपको पता है किसके हैं? जंग जियो, जंग जियो, क्या मैदान बनाते हैं। तो ये खबर बड़ी अहम है आगे की सियासत करने के लिए। एक खबर और रह गई, और वो खबर इंतहाई अहम और बहुत बड़ी खबर है। कहा जाता था कि अगर आप डिफेंस में एक बहुत बड़े बैंगलों में जाएं तो जो सीएम के या प्रोटोकॉल के साथ जो शख्स घूम रहा होता था, वो शख्स लापता हो चुका है। शायद आपको इल्म में हो कि बहुत बड़ी शख्सियत है वजीर आला सिंध, और वजीर आला सिंध का एक सेक्रेटरी यानी कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनके करीबी रिश्तेदार है। वजीर आला सिंध ने अपनी पोजीशन पर अभी आने से पहले उनकी दरख्वास्त की थी कि इसे चीफ सेक्रेटरी लगाया जाए। कहा जाता है कि पूरे सिंध का मुबैना सिस्टम चलाया भी यहीं से जाता था। 3 बड़े नाम जिसका जिक्र किया जा रहा है, उसमें से एक नाम एजाज काजी, दूसरा नाम सलीम बाजारी और तीसरा सरवर चाचड़ का कहा जा रहा है। इतलात आ रही है, कुछ सहाफियों ने इस बारे में दावा किया है कि एजाज काजी लापता है। कहा जा रहा है सलीम बाजारी का पता नहीं चल रहा, कहा जा रहा है सरवर चाचड़ का पता नहीं चल रहा। लेकिन हमारे पास मुबैना तौर पर ये इतलात कुछ और तरीके से आ रही है, क्योंकि ये रात का ये वाकयात हुए हैं। कल सुबह तक में इस हवाले से आपको कल आज शाम तक, यानी कि आप जो सुबह में प्रोग्राम देख रहे होंगे, रात में आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि किसके गिर्द गहरा तंग हुआ है। अगली बड़ी खबर दे देता है, और अगली बड़ी खबर यह है कि मेरे दोस्तों, खबर यह है जो मुझसे मिस हुई थी कल जो है वो महकमा पुलिस और दीगर की जानिब से एक डेटा जारी किया गया था। उस डेटा के मुताबिक कराची शहर में 8 महीनों के अंदर जो रिपोर्ट समझ रहे ना। अब हमारे एक दोस्त हैं, उनसे कल मोबाइल छीना गया करंगी के अंदर, उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई। तो अक्सर मोबाइल वाले तो रिपोर्ट लिखवाते ही नहीं है, बाइक वाले अक्सर लिखवा देते हैं कहीं उनकी बाइक कहीं इस्तेमाल ना हो। आपको मालूम है 43,000 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। अब जो रिपोर्ट नहीं हुए इसको डबल कर लें, यानी तकरीबन मैं समझता हूं 1 लाख के करीब वाकयात हुए होंगे 8 महीने के अंदर। यानी कि अप्रोक्स 8 से 9,000 या 10,000 से ज्यादा वारदातें रोजाना इस शहर कराची में होती है। और 8,000 को भी अगर आप अप्रोक्स लगाएं, यानी हर महीने ये वारदात होती है, तो आप सोचिए कि क्या हाल है। यहां ना कच्चे के डाकू इनसे पकड़े जा रहे हैं, ना पक्के के डाकू पकड़े जा रहे हैं। अगर कोई चीज जिंदा है तो वो है कौन? नारा आपको पता है ना, जी बाकी आप खुद फैसला कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, डरिए नहीं। फिर आखिर में जाते हुए कह रहा हूं, नहीं होंगे लापता। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने